Hello guys, good evening to the single member of my family and our family. Hope you are doing well, you are studying well, and you are staying at home, and you are just caring for your family, because this is the time your family needs the help from you. So just be careful and stay at home, because this is the critical situation for everyone, not for yes, everyone, because this situation is getting worse and worse every day. So be alert. So now once again I have come with one another structure. What? Another structure. The structure is, I have already told you, I have already taught you what is a structure. Okay, so now I have another structure. There plus need not plus be डॉट 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 नाउन या प्रोनाउन प्लस प्लस डॉट 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 डॉट, आगे जो भी आए देते जाइए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। जैसे देयर इज, हम बोले थे देयर पहले आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है? कोई वैल्यू, नील होता है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। नीड नॉट यहाँ वर्ब नहीं है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है यहाँ। क्या है ये है मॉडल वर्ब, ठीक है। नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ठीक है। तो यहाँ ये मॉडल वर्ब आता है, ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है। कंफ्यूज आ जाता है जो सिंगल सब्जेक्ट के साथ, सर नीड्स लगना चाहिए, नहीं, नीड्स नहीं लगना चाहिए, ये यहाँ मेन वर्ब नहीं है, यहाँ मॉडल वर्ब है, ठीक है। और बी मतलब होना, ठीक है, हम बी फॉर्म बता चुके हैं। उसके बाद नाउन डॉट 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 फुल स्टॉप दे के बीच में जो भी आए आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मेरी जिंदगी है, मेरे लाइफ में या मेरी जिंदगी में या मेरे जिंदगी में पैसा की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। मेरे ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत नहीं है, मान के चलो मेरे ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरा चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें? हैं, ये तो डिफ़िकल्टी होता है। मेरे ज़िंदगी में पैसे की महत्व नहीं है, ज़रूरत नहीं है, चाह नहीं है, ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में, सॉरी। तो इसका स्ट्रक्चर हम दिए हैं, ठीक है, और इसका मतलब ये होता है ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसका नीड नॉट का हिंदी होता है, ठीक है। तो देयर यूज किए। नीड नॉट हम बोले हैं मॉडल वर्ब हमेशा एक ही प्रकार से होता है, चाहे सिंगल सब्जेक्ट हो या डुअल सब्जेक्ट हो या ट्रिपल हो, डजंट मैटर, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नीड नॉट, देयर नीड नॉट। आगे बोले बी, क्या होना, क्या व्हाट, मनी, क्या होना, मनी। कहाँ, आगे नाउन यहाँ है ना, मनी, या प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन, ठीक है। तो मनी, देयर नीड नॉट बी मनी, कहाँ, तो क्या है, मेरी जिंदगी में, मे का इन, मेरी माई जिंदगी, लाइफ, इन माई लाइफ। तो देयर नीड नॉट बी मनी इन माई लाइफ, मेरे जिंदगी में पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे जिंदगी में प्यार की जरूरत है, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। चलो, कोई लड़की बोलती है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो वहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो वहाँ लड़की बोल रही है आई नीड नॉट मनी इन माई लाइफ, माई होल लाइफ, आई जस्ट नीड लव, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास जाना जरूरी नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट तो कोई नहीं है, नहीं ना सब्जेक्ट, तो यहाँ डमी रख दिया, देयर नीड नॉट बी। यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होगा सर, बी कैसे होगा, जाना लिखा हुआ है या होना। आप कभी सुने हैं हैव यू एवर बीन टू लंदन, हैव यू एवर बीन टू यूएसए, हैव यू एवर बीन टू गोवा, मतलब आप कभी गोवा में गए हैं, इसका हिंदी हैव यू एवर बीन टू लंदन, कभी आप लंदन में रहे हैं। हैव यू एवर बीन टू गोवा, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, ऐसे बोलते हैं, क्या ऐसे होता है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ टू गो भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा, डजंट मैटर, चलेगा। देयर नीड नॉट टू गो टू यू, पास में जाने के लिए टू आपके पास जाना है, किसको जाना है नहीं सब्जेक्ट पता है तो देयर डमी,
किसके पास जाना है, आपके पास, तो सब पास जाने के लिए टू लगता है, पास से आने के लिए, वहाँ से आने के लिए फ्रॉम लगता है, मैं बता चुका हूँ फॉर फ्रॉम टू और कहाँ यूज होता है। आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हो। आपके पास होना या आपके पास जाना, हैव यू एवर बीन टू लंदन, हैव यू एवर गॉन टू लंदन, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप दो तरह से बना सकते हो, देयर नीड नॉट टू बी टू यू, ये, या देयर नीड नॉट टू गो टू यू, ऐसे भी बना सकते हो। तो आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, बहुत सारा आप इस पे रिलेटेड बनाओ, जितना बनाओगे बोलोगे ना उतना तुम्हारा फ्लुएंसी बढ़ता चलेगा, ठीक है, उतना ही फ्लुएंसी आपका बढ़ता चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बशर्ते बेसिक सही होना चाहिए, कंसेप्ट सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। बोलने के लिए कंसेप्ट समझा देंगे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते, प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना चाहते, ताकि किसी पे इंप्रेशन जमा सके, किसी के पास जाए तो हमें हंसे नहीं, तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। सो होप you have understood well. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.